नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस में। आज मैं आपको बताऊंगा MPPSC की नोटिफिकेशन के बारे में और इससे संबंधित सारी जानकारी, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी योग्यता चाहिए, इसकी लास्ट डेट क्या है और इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं वो क्या क्या हैं। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए बने रहिए आप वीडियो के एंड तक। इसमें मैं आपको बता दूं, जो MPPSC है, मध्य प्रदेश आयोग ने जो विज्ञापन जारी किया था वो 22 दिसंबर 2021 को जारी किया था और इसकी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 9 फरवरी 2022 है। एग्ज़ाम की तिथि 24 अप्रैल 2022 रखी गई है आयोग के द्वारा। बाकी इसके बारे में वैकेंसियों के बारे में जान लेते हैं, किस पद की कितनी वैकेंसियां हैं। तो सबसे पहले राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष गृह पुलिस विभाग में 27 पद हैं। राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक 15 पद हैं। वाणिज्य कर विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी के 2 पद हैं। जिला पंजीयक 1 पद। सहायक संचालक के 20 पद हैं। सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं 6 पद हैं। श्रम पदाधिकारी के 2 पद हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी 2 पद हैं। अब बात करते हैं इसके तृतीय श्रेणी के पदों के बारे में, जिसमें नायब तहसीलदार के टोटल 43 पद हैं। सहायक श्रम पदाधिकारी के 2 पद हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के 5 पद हैं। वाणिज्य कर निरीक्षक के 20 पद हैं। सहकारिता विभाग में सहकारिता निरीक्षक के 18 पद हैं। मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा में 87 पद हैं। इस तरह टोटल जो पद हैं 283 पद कुल पद हैं। टोटल वैकेंसी 283 पदों की है। अब बात करते हैं इसकी योग्यता के बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना अनिवार्य है। तो क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री होना अनिवार्य है, ग्रेजुएट कंप्लीट, या फिर फाइनल ईयर में अध्ययनरत होना चाहिए। और जिसकी जो मुख्य टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख तक स्नातक या समकक्ष अहर्कारी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि मुख्य परीक्षा का जो फॉर्म आता है और उसकी जो अंतिम तिथि होती है फॉर्म भरने की, उस अंतिम तिथि तक हमारी जो क्वालिफ़िकेशन होती है, ग्रेजुएशन होती है, वो कंप्लीट होना आवश्यक है। अब बात करते हैं इसके लिए जो आयु होनी चाहिए वो कम से कम गैर वर्दधारी पदों के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली होनी चाहिए, किंतु 40 वर्ष से अधिक की आयु ना हो। और वर्दीधारी पदों के लिए 21 वर्ष की आयु कम से कम और अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए। और आयु की गणना जो होगी वो 1 जनवरी 2022 को की जाएगी। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो मध्य प्रदेश के हर एक ज़िले में एक एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है और एग्ज़ाम सेंटर का जो अलॉटमेंट होगा वो वर्तमान पते के आधार पर होगा। वर्तमान पते का आधार आपको स्कैन करना पड़ेगा। और जैसे कोई विद्यार्थी अन्य स्टेट का है, अन्य स्टेट के विद्यार्थियों के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर तथा जबलपुर, इन 4 में से 2 का विकल्प चुनना पड़ेगा। और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आयोग ने किया है। इस बार जो किया गया है वो ये है,
सबसे पहला यह है कि अभी तक वैकेंसी का 15 गुना विद्यार्थियों को चुना जाता था, लेकिन इस बार 20 गुना विद्यार्थियों को चुना जाएगा। तो ये एक आयोग का बहुत बड़ा बदलाव है जो इस बार किया गया है। इसके अलावा दूसरा बदलाव ये है कि इससे पहले हमेशा इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन के जो ऑप्शंस रहते थे उन्हीं को उत्तर माना जाता था, उन्हीं उत्तरों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन इस बार हिंदी माध्यम के ऑप्शंस के आधार पर प्रश्नों के उत्तरों को प्राथमिकता दी जाएगी। और फॉर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। फॉर्म भरने के लिए आवश्यक एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, नाम और डेट का होना चाहिए, डेट ऑफ फ़ोटो। जिस दिन की फ़ोटो खिंचवाएं अपन, उसी दिन की उस पर डेट डलवाना होगी। दूसरा, जीवित रोज़गार पंजीयन होना चाहिए मध्य प्रदेश का। और जैसे ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए बैंक विवरण देना अनिवार्य है, क्योंकि कन्वेंस दिया जाता है अगर आपका सेंटर कहीं बाहर अलॉट होता है तो आपको कन्वेंस दिया जाएगा। इसके लिए बैंक का पासबुक स्कैन करके लगाना पड़ता है, और वर्तमान पते का जो प्रारूप होता है वो भी स्कैन लगा करके लगाना पड़ता है। और बाहर जैसे कोई मध्य प्रदेश का विद्यार्थी है और किसी, जैसे कोई श्योपुर का विद्यार्थी है और ग्वालियर में स्टडी कर रहा है और वो चाहता है कि मेरा सेंटर भी ग्वालियर पड़ जाए, तो उसके लिए उसे वहाँ का रहने के लिए जो किरायानामा होता है वो स्कैन करके लगाना पड़ेगा। वर्तमान पते का आधार उसका किरायानामा ही माना जाएगा। तो ये विशेष कुछ जानकारी थी पीएससी से संबंधित। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।